हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टैब। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से ना एक तो बहुत इजी है, नंबर वन। इस टॉपिक के अंदर से ना पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, और दोनों बहुत ईजी हैं। तो मतलब स्कोरिंग टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये एक टॉपिक है जो आपने जेबी में भी किया हुआ है और उसके बाद आपको सीआईबी में भी सेम टॉपिक है, तो दिस इज अ गुड पॉइंट एज वेल। आपको रिवाइज करने में आसानी होती है। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे सीआईबी के पीवाईपी बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप जाकर रिव्यू कर सकते हैं। मॉड्यूल वाइज उसमें क्वेश्चंस आपके पास सॉर्टेड हैं, सो आप जाकर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लुक एट द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। दैट इज अवेलेबल फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री, तो वहां से आप उसको देखिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? ये ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक को ही यूज करता है। जैसे हम लोग एनपीवी और आईआरआर की बात करते हैं, ये भी उसी का इस्तेमाल करता है। ये इंडेक्स ऐसा है जो कहता है कि आपके पास इधर एक्सप्लेन्स और रिप्रेजेंट्स आपका रिलेशनशिप कॉस्ट और बेनिफिट के बेस पर एक प्रोजेक्ट के अंदर। इसीलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट रेशो भी कहते हैं, द वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो और प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो, ये दोनों इसके नाम है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं हमारे फ्यूचर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, यानी डिस्काउंटेड और आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपके फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब अगर मैंने कहा कि अगले साल 10,000 आएंगे, उसके अगले 15 आएंगे, ऐसे करते करते जो भी मैंने कैश फ्लोज निकाले होंगे वो सारे हमने यहाँ पर लिखने हैं। और उसे डिवाइड किसे करना है? इससे हमने डिवाइड करना है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, एंड देन वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स जितना ज्यादा है मतलब आपकी प्रॉफिट उतनी ज्यादा है। अगर ये अबव 1 है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर ये बिलो 1 आया तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, और अगर इक्वल टू 1 है तो आपकी श्रद्धा है, बिकॉज यू आर नीदर हैविंग अ पर्टिकुलर लॉस आई वुड से, और ना ही कोई गेन हो रहा है। तो आपके ऊपर है कि आप उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन में बात सिर्फ एक ही आती है, कभी भी अगर 1 से बिलो हो तब आपने उसको नहीं पिक करना। अगर उसके ऊपर गया, अबव 1 हुआ, तो डेफिनेटली यू शुड बी पिकिंग इट अप। देन हमारे पास आ जाता है इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, ये बुक का ही क्वेश्चन है। आपको ना क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोजेक्ट आउटफ्लो, आपको दिया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है, और साथ साथ में आपको क्वेश्चन में प्रोजेक्ट आउटफ्लो सेकंड प्रोजेक्ट का, थर्ड प्रोजेक्ट का, 3 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और उसके साथ साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सपोज वी हैव 3 projects which have the discounted value of 5,50,000, 75,000 and 1,20,00,000। ठीक है, ये 3 आपके पास आ रहे हैं और क्वेश्चन कहता है कि जस्ट अ मोमेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है सपोज फर्दर दैट द सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इज 6,50,000, देन 95 एंड 1,30,00,000। आपको दिया हुआ डिस्काउंट करने के बाद हम लोग हैं 5,50,000 पे, 75 पे और 1,20,00,000 पे। जबकि हमने अच्छा, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू इतनी है, फर्स्ट की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू। और क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट करने के बाद हमारे पास, मतलब फ्यूचर को प्रेजेंट पे लाने पे हम वैल्यू पर हैं 6,50,000, 95 और 1,30,00,000। एक चीज तो पक्की है, हर एक में हमने एटलीस्ट ऊपर तो उठे ही हैं, जितने लगाए थे उसके ऊपर ही गए हैं। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है। अब देखिए, अगर तो वो चीज करनी है तो आपके पास प्रोजेक्ट में फर्स्ट का डिस्काउंटेड, सेकंड का डिस्काउंटेड, थर्ड का डिस्काउंटेड, ये तीनों आपको दिए हुए हैं। अब आप इसका इस्तेमाल करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए। इसको हम डिवाइड करेंगे, 6,50,000 आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है, इससे डिवाइड कीजिएगा आप 5,50,000 यानी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। 95 को इनिशियल से डिवाइड किया, 1,30,00,000 को इनिशियल से डिवाइड किया। 5,50,000 डाले थे, 6,50,000 आए। 75 डाले थे, 95 आए। 1,20,00,000 डाले थे, 1,30,00,000 आया। कुछ मिला ही नहीं लास्ट वाले में तो। इट्स जस्ट दैट इट लुक्स गुड कि अच्छा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दैट इज इट। पैसे तो 10,000 ही आए टोटल उस पर, है ना? तो ये चीज आपको यहां पर स्पेसिफाई करनी है। डन एवरीबॉडी? तो इसके हिसाब से हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हुआ? अगर मैं इसी रैंकिंग को देखूं तो मेरे पास बेनिफिशियल कौन सा हुआ?
डेफिनेटली जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो मेरे पास लीस्ट बेनिफिशियल है। बाकी सारे तो फिर थोड़े बहुत बेनिफिशियल हैं क्योंकि उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट है ही जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन लीस्ट बेनिफिशियल हमारे पास कौन सा हो गया? जस्ट द लास्ट वन। ठीक है, चलिए जी, अब एक बार देखें इसमें हमारे पास वैल्यूएशन कैसे आएगी। अब ये रहा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सबसे ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट टू की है, देन आपके पास ये प्रोजेक्ट टू की है, फिर आपके पास प्रोजेक्ट वन की है, और फिर प्रोजेक्ट थ्री की बारी आती है। सो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आया, पी आई अगर आप वैसे देखोगे तो सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट टू में है, फिर प्रोजेक्ट वन में, और लोएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल रही है प्रोजेक्ट थ्री में। तो आपकी इच्छा है कि अगर आपने सब में एलोकेट करना है तो आप मैक्सिमम कहाँ पर एलोकेशन करेंगे? सेकंड में करेंगे। अगर आपने कोई एक ही चूज करना है फिर तो टू चूज कीजिए, बिकॉज दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। सो दिस इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर जस्ट चेक आउट आवर कोर्सेज एंड अवेल ऑल दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इस समय आपके पास हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, इवन मास्टर कोर्स भी आपको मिल जाएगा। क्या करना होगा, आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, आर वेबसाइट इज edutap.in। जैसे ही आप edutap.in पे जाते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल्स। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज आप चले जाइए हमारी वेबसाइट पर। एज सुन एज आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर ना जैसे ही आप एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सीआईबी मिल जाएगा। सीआईबी के अंदर आपको पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज आप होम पेज पर आए, वंस यू आर ऑन द होम पेज यहाँ पर कोर्सेज पे जाके सीआईबी पे क्लिक कर दीजिए। सीआईबी पे आप जैसे ही खोलेंगे आपको हमारे वीडियो कोर्सेज, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, सबकी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगी। आप पर डिपेंड करता है, अगर तो आप कम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर आप फुल फ्लेश पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। हर एक क्लास के स्टडी नोट्स भी आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी उसमें कवर होती है, चाहे वो फुल लेंथ मॉक्स हो, चाहे वो आपके क्विक टेस्ट हो जो आपके हर यूनिट के साथ में हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पे अटेंशन टू ऑल दैट पर्टिकुलर पार्ट कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास समय कितना है, और आप किस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट्स ऑफ योर जो एंटायर सीआईबी है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कोर्स बाय कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से आपने आगे परस्यू करना है। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।